हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा सेक्शन रहेगा सेक्शन 35 ABB, सेक्शन 35 ABA। ये दोनों सेक्शन हमारे रिलेट करते हैं टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज से रिलेटेड। आज हम जानते हैं कि टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती हैं। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं हमें, उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। वो लाइसेंस फीस बहुत हैवी रहती है और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आज हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं। अब मोबाइल फ़ोन्स बिना सिम के तो यूज़ होगा नहीं। कोई जियो यूज़ करता है, कोई एयरटेल यूज़ करता है, वोडाफोन, आइडिया। तो सपोज़ ये जियो है, ये रिलायंस जियो हमें ये सिम देता है। इसके बदले में हमें कनेक्टिविटी मिलती है, इंटरनेट सर्विसेज मिलती हैं। तो ये जो फैसिलिटी हमें एक सिम के थ्रू मिल रही है, जो हम टेली कम्युनिकेशन सर्विस ले रहे हैं और जो कंपनीज हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, अब ये सर्विसेज जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, स्टेट लेवल पे भी हो सकती हैं और सिटी लेवल पे भी हो सकती हैं। तो जो लोग ये टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके लिए उन्हें लाइसेंस इशू होता है और उनको उस लाइसेंस फीस गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। उस लाइसेंस फीस की जो एसएससी है, जो कंपनी है, उसकी डिडक्शन ले सकता है। अब ये कंपनीज जो हैं, ये सर्विसेज नेशनल लेवल पे भी देती हैं। जैसे जियो है, ऑल ओवर इंडिया उसकी सर्विसेज कोई भी आदमी ले सकता है। लोकल में भी कंपनीज होती हैं जो इंटरनेट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराती हैं। मीडिएटर्स होते हैं, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो भी लोग हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये जो लाइसेंस फीस है, ये कवर करती है हमारे अंडर सेक्शन 35 ABB। अब सेक्शन 35 ABA में आती है स्पेक्ट्रम फीस। स्पेक्ट्रम फीस फॉर टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप लोग रेडियो एफएम सुनते हैं, 94.3 सपोज रेडियो मिर्ची, ये फ्रिक्वेंसीज होती हैं। अब ये फ्रिक्वेंसीज कैसे चल रही है? ये फ्रिक्वेंसीज 94.3, 92.7, 91.1, ये जो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हैं, ये कंपनीज ने गवर्नमेंट से ले रखी हैं। ये इनको ऐसे ही नहीं मिल गई। उन्होंने गवर्नमेंट से, कंपनीज ने, सपोज 94.3 जो रेडियो मिर्ची चैनल है, ये कंपनी ने गवर्नमेंट से ले रखी है। इसके बदले में वो उनको स्पेक्ट्रम फीस पेड करता है। इससे उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है कि ये जो फ्रिक्वेंसी है 94.3, उस पे उनका राइट है। कोई और कंपनी आके उस राइट को यूज नहीं कर सकती। मतलब वो फ्रीक्वेंसी का एरिया, उसके आसपास का जो भी होगा, 94.3 के आसपास का जो भी एरिया कवर्ड रहेगा, दूसरी कंपनी उसका राइट नहीं ले सकती। वो उसी कंपनी को मिलेगा जिसने लाइसेंस लिया है उस फ्रीक्वेंसी के लिए। तो जो भी कंपनीज इस तरीके की फैसिलिटी लेती हैं गवर्नमेंट से, तो उसके बदले में उन्हें वो स्पेक्ट्रम फीस पेड करनी पड़ती है। तो ये दोनों चीजें इन दो सेक्शंस में कवर होती है। आइए अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो समझते हैं। अगर हमने लाइसेंस फीस पेड करी है बिजनेस कमेंस्ड होने से पहले, इसमें क्या चीज होती है कि लाइसेंस फीस ड्यू कंसिडर नहीं किया जाएगा। जब हम लाइसेंस फीस एक्चुअल पेड करेंगे, वो कंसिडर किया जाएगा। अगर हमने बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, कमेंसमेंट से पहले पेड करी है, तो उसकी डिडक्शन हम उस ईयर से लेंगे जिस ईयर में बिजनेस कमेंस्ड हुआ है। अगर हमने बिजनेस स्टार्ट होने के बाद वो फीस पे कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल पेड कंसिडर होगी और टैक्सेबल होगी उस प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में पेमेंट हमने करी है। डिडक्शन शैल बी मेड टू द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विच द लाइसेंस शैल बी इन फोर्स। जितने टाइम तक हमने वो लाइसेंस रहेगा,
वैलिड रहेगा जितने टाइम पीरियड के लिए, तब तक हम उस लाइसेंस फीस की डिडक्शन ले सकते हैं। इसको हम हर साल के लिए अपोर्शन करेंगे, मतलब सपोज 8 साल के लिए लाइसेंस वैलिड है, तो जो हमारी लाइसेंस फीस पेड होगी उसको हम डिवाइड करके 8 ईयर से हर साल की डिडक्शन अमाउंट निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अगर लाइसेंस ट्रांसफर हो जाता है और लाइसेंस फीस एक्सपेंडिचर जो है रिमेनिंग अनअलाउड का मतलब है जिसकी डिडक्शन हमने अभी नहीं ली, वो ज्यादा है सेल प्रोसीड से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो उसी प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में लाइसेंस ट्रांसफर हुआ है, उस रिमेनिंग अमाउंट की हम डिडक्शन ले लेंगे। अगर पार्ट ऑफ द लाइसेंस ट्रांसफर हुआ है और लाइसेंस फीस जो अनअलाउड है वो ज्यादा है सेल प्रोसीड से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा उसकी डिडक्शन हम तब तक के सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर्स में लेंगे जब तक लाइसेंस इन फोर्स है। एग्जाम्पल, पार्ट ऑफ द लाइसेंस ट्रांसफर हुआ 1 जनवरी 2024 में 200 करोड़ का। एक्सपेंसेस रिमेनिंग अनअलाउड जिनकी डिडक्शन हमने अभी तक नहीं ली है वो 520। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 320 रहेगा। लाइसेंस ऑपरेटिव अप टू 30/11/26। लाइसेंस कब तक वैलिड है? 26-27 तक। तो 23-24 से 26-27 तक जो हमारे 4 इयर्स रहे उसको डिवाइड कर देंगे हम 320 से, और 80 करोड़ एवरी ईयर यानी 4 साल तक हम उस अमाउंट की डिडक्शन लेते रहेंगे। नेक्स्ट है, अगर पूरा लाइसेंस या कुछ पार्ट लाइसेंस का ट्रांसफर हुआ है और उसका सेल प्राइस ज्यादा है एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड, मतलब जिसकी डिडक्शन हमने अभी तक नहीं ली है, उससे ज्यादा है हमारा सेल प्राइस, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग चार्जेबल टू इनकम टैक्स। सेल प्राइस माइनस एक्सपेंडिचर अनअलाउड। एक्सपेंडिचर अलाउड मतलब सेल प्राइस में से जितना हमने डिडक्शन नहीं ली है जिस एक्सपेंसेस की, वो लेस करेंगे जो अमाउंट आएगा, या फिर एक्सपेंडिचर जिसकी डिडक्शन हमने अभी तक ले ली है, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो चार्जेबल टू टैक्स रहेगा। एक्सपेंडिचर अनअलाउड, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। प्रीवियस ईयर इन विच लाइसेंस ट्रांसफर इन सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर। अब अगर पूरा लाइसेंस ट्रांसफर हो जाता है तो जो अनअलाउड रहेगा ना एक्सपेंडिचर, वो उसकी डिडक्शन हम किसी भी ईयर में नहीं लेंगे, ना उस ईयर में जिस ईयर में लाइसेंस ट्रांसफर हुआ है, ना उसके आने वाले ईयर्स में। अब इसमें क्या चीज है कि जब भी लाइसेंस आगे ट्रांसफर होता है उस टाइम पे बिजनेस हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये मैटर नहीं करता। लाइसेंस अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ये जो भी प्रोविजंस हैं वो जो है एज इट इज अप्लाइड होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइसेंस हमें मिला 1 दिसंबर 2018 में, जो ऑपरेटिव रहेगा 8 साल तक, यानी कंप्लीट होगा 26-27 प्रीवियस ईयर में। फीस है 960 करोड़, जिसमें 400 करोड़ हमने 1/12/2018 में ही पेड कर दी, 560 हमने 2 अप्रैल 2020 में पेड करी है। बिजनेस हमारा कमेंस्ड हुआ है 1920 प्रीवियस ईयर में। पहला केस है अगर लाइसेंस ट्रांसफर हो रहा है 1200 करोड़ का। सेकेंड केस है अगर 50% ऑफ द लाइसेंस ट्रांसफर, मतलब पूरा लाइसेंस ट्रांसफर नहीं हुआ और वो हो रहा है 2100 करोड़। तो इसका हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे? जो फीस डिडक्ट होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। पहली बात, बिजनेस कमेंस्ड हुआ है 1920 प्रीवियस ईयर, तो हम इसी साल से डिडक्शन लेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे होगी? 400 करोड़ 1920 18 ये 17-18 में पेड हुआ है, बट हम यहां से कंसिडर नहीं करेंगे। हम डिडक्शन कंसिडर तब से करते हैं जब बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ हो। तो हम 1920 से कैलकुलेट करेंगे 26-27 तक, जब तक हमारा ये लाइसेंस वैलिड रहेगा। तो
8 ईयर्स रहे, 400 को 8 से डिवाइड करके 50 करोड़ ईच ईयर आ जाएगा। हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ 23, 24 में तो ये लाइसेंस ट्रांसफर हो ही गया था, इसलिए 4 साल हमारे कैलकुलेट हुए हैं। 200 जो है 200 करोड़। ऐसे हमने 560 का करा है जो है 2020 से 21 तक, और मतलब ये प्रीवियस ईयर 2021 से लेकर 26-27 तक हमारे 7 ईयर्स रहे। तो 560 को हमने 7 से डिवाइड करके 80 करोड़ और 3 साल का इसीलिए निकाला है क्योंकि हमारा ये लाइसेंस ट्रांसफर हो गया था। तो हमारी टोटल डिडक्शन ऑल एंड ऑल यहाँ 23-24 को तो हमारा प्रीवियस ईयर में लाइसेंस ट्रांसफर हो गया था, तो उससे जो पहले वाला प्रीवियस ईयर है हमने 440 करोड़ की डिडक्शन ले ली थी। अमाउंट जो अनअलाउड रहेगा उसकी कैलकुलेशन हम रिमेनिंग जितने भी ईयर्स होंगे वो निकाल लेंगे, जो हमारी 520 है। या फर्स्ट केस क्या कहता है, सेल प्राइस है हमारा 1200 करोड़, जो हमारा लाइसेंस ट्रांसफर हुआ था 1200 करोड़ का। 1200 में से जितना भी अनअलाउड था 520 जो हमने कैलकुलेट किया वो निकालेंगे, और जो हमने अलाउड मतलब जिसकी डिडक्शन हमने ले ली 440 जो हमने यहाँ पे पीछे कैलकुलेट किया था, इसमें से जो भी कम होगा वो हमारा चार्जेबल टू टैक्स रहेगा। कौन से प्रीवियस ईयर में? उस प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में लाइसेंस ट्रांसफर हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर 23-24। अब इसमें कैपिटल गेन होगा। सेल प्राइस हमारा 1200 था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी 960 है क्योंकि हमारा जो लाइसेंस फीस थी वो 960 करोड़ थी, ये हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। तो इसमें हमारा इंडेक्सेशन भी होगा जो यहाँ पे अभी मैंने कैलकुलेट नहीं करा है, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि इसमें हमें कैपिटल गेन भी हुआ है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सेकेंड केस है, अगर हमारा 50% लाइसेंस ट्रांसफर हो रहा है और उसका सेल प्राइस है 2100 करोड़, इसकी भी हम एज इट इज कैलकुलेशन करेंगे। 520 माइनस करेंगे जो अनअलाउड है, और जो अलाउड है 440, इसमें से जो भी कम होगा वो चार्जेबल टू टैक्स रहेगा, तो 440 है। अब इसमें कैपिटल गेन हमारा एज इट इज, सेल प्राइस 2100 हमें कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसमें भी इंडेक्सेशन लगेगा। इफ इन केस सेल प्रोसीड्स हमारी 700 करोड़ है, मतलब अब तक 2100 चल रही थी, यहाँ पे 1200 चल रही थी। इफ सपोज 700 है तो कैलकुलेशन वही रहेगी, 700 में से 520 डिडक्ट करके 180, और जो डिडक्शन हमने अब तक ले लिया 440, जो भी कम होगा, अब इसमें कम 180 है तो 180 तो हमारा चार्जेबल टू टैक्स रहेगा, बट इसमें कैपिटल गेन नहीं हो पाएगा क्योंकि सेल प्राइस जो है वो कम है और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 960 है, तो इसमें कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ। अगर कोई अमेलगमेशन या डीमर्जर का केस होता है तो जो ऊपर के प्रोविजंस है वो सेम अप्लाई होंगे, बट अप्लाइड होंगे अमेलगमेटेड कंपनी में और डीमर्जर के केस में रिजल्टिंग कंपनी में। एक्सपेंसेस ऑन टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस डिडक्शन क्लेम, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 सेक्शन हमारा डेप्रिसिएशन को लेकर है। इसमें कहा गया है कि अगर हम टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस फीस की एक्सपेंसेस की डिडक्शन ले रहे हैं तो उसमें हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 32, ये जो लाइसेंस है ये हमारा एक तरीके से कैपिटल एसेट है, तो इसके बेसिस पे हम कोई डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं ले सकते क्योंकि लाइसेंस फीस की डिडक्शन हम ले ही रहे हैं हर साल। अब सेक्शन ABA स्पेक्ट्रम पे था जो कॉन्सेप्ट हमने समझा, बस फर्क इतना है कि जो लाइसेंस फीस पे जो भी प्रोविजंस लगे सेम अप्लाई इस सेक्शन में होंगे, बस ये समझिए कि लाइसेंस की जगह स्पेक्ट्रम, बाकी एज इट इज सारे प्रोविजंस सेम रहेंगे। सो ये थे मेरे आज के दोनों टॉपिक। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें वीडियो, बाकी और वीडियोस भी बहुत जल्द आएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।